वेलकम बैक गाइस, सुनील हेयर फ्रॉम इंग्लिश फॉर आवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड अलाउड के बारे में। देखो, रीड अलाउड ना पूरे पीटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिलीव मी, अगर रीड अलाउड ना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रीडिंग मॉड्यूल ही क्लियर ना हो पाए। रीडिंग मॉड्यूल में इसका कंट्रीब्यूशन 30 to 35 मार्क्स का होता है और इतना ही के ही आसपास कंट्रीब्यूशन इसका स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रीड अलाउड और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम होती है। किसी की फ्लुएंसी ठीक नहीं होती, किसी की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती, कोई कंटेंट ठीक से डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की चलती रहती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं मेरे पास। वो अपने सैंपल्स भेजते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियोज भेजते हैं मुझे चेक करने के लिए, क्या सर हमारा रीड अलाउड ठीक है या नहीं है। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं 3 मेन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1 इज़ फ्लुएंसी, के फ्लुएंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2 इज़ योर प्रोनाउंसिएशन एंड नंबर 3 इज़ पॉजेज़। यस, पॉजेज़ कंटेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिलीव मी, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, कंटेंट पार्ट इंक्रीज़ होता रहेगा। नाउ नंबर फर्स्ट इज़ फ्लुएंसी। बिलीव मी, फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पीटी का रियल एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, पीटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी मैंने लगाए हैं और मैंने हर बार स्पीकिंग के अंदर 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स अचीव किए हैं। मैं ये 90 आउट ऑफ 90 कैसे कर पाया, उसका प्राइमरी रीज़न वाज़ फ्लुएंसी। मैं अपनी फ्लुएंसी बोलते टाइम कभी भी ब्रेक नहीं होने देता। मैं जब भी बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं हमेशा फ्लो के अंदर बोलता हूँ और एक नेचुरल स्पीड मेंटेन करके रखता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते-बोलते वो फंबल होने लगते हैं, राइट? वर्ड्स को रिपीट करने लग जाते हैं। ऑप्टिमम लेंथ या ऑप्टिमम स्पीड वो मेंटेन नहीं कर पाते, जिस स्पीड से उनको बोलना चाहिए। या तो वो बहुत स्लो पढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रीड अलाउड आपके सामने है नाउ। यू सी दिस रीड अलाउड, मैं इसको आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ते हैं ना, वो इसे कैसे पढ़ेंगे। I have seen no evidence to suggest that students are not able to complete their courses because they are failing in English. Now, this is again a slow speed. This is not an optimum speed. Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी मिसकंसेप्शन होती है उसके बाद कि अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ेंगे ना तो उनके मार्क्स बहुत सही आएंगे, बिकॉज कोई सर्टेन ऐप उनको ऐसे मार्क्स देती है, बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ने पे अच्छे मार्क्स दे देती है। तो यही मिसकंसेप्शन के साथ वो रियल एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे भी यही सेम चीज़ रिपीट करके आते हैं और मार्क्स उनके बिल्कुल भी नहीं आते। फास्ट कैसे पढ़ते हैं वो लोग ऐसे पढ़ेंगे, देखो फास्ट। I've seen no evidence to suggest that students are not able to complete their courses because they're failing in English. अगर आप ऐसे रिपीट करोगे ना, ऐसे फास्ट पढ़ोगे, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रियल एग्जाम में हो सकता है कोई ऐप आपको मार्क्स दे दे, बट रियल एग्जाम के अंदर पीटी का ऑफिशियल जो एल्गोरिदम है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। स्लो बोलने में भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने में भी दिक्कत है। आपको ऑप्टिमम स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है। I've seen no evidence to suggest that students are not able to complete their courses because they're failing in English. Now, this is the right way to speak at an optimum speed. बहुत सारे स्टूडेंट या तो स्लो पढ़ेंगे या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ेंगे। आपको ऑप्टिमम स्पीड मेंटेन करके चलनी होती है बस। अब देखो, हमारी जो फ्लुएंसी होती है ना, वो हमारे पॉजेज और हमारी प्रोनाउंसिएशन दोनों से लिंक्ड होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत सही है उसकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा पुअर होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। या जो पॉजेस ठीक लेता है उसकी फ्लुएंसी पुअर होगी, ऐसा भी नहीं होता। ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। कैसे? अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन पुअर है ना, आप क्या करोगे, आप वर्ड्स को ठीक नहीं पढ़ोगे और जब आप वर्ड्स को गलत पढ़ोगे आपकी फ्लुएंसी वहीं पे ब्रेक होती है। आप वहीं पे पॉजेस लोगे उल्टे सीधे, बीच में रुक जाओगे बोलते बोलते, उन वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे ताकि आप सही से प्रोनाउंसिएट कर पाओ। इसी चक्कर में आपकी फ्लुएंसी डाउन चली जाती है। तो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपकी फ्लुएंसी इफेक्टेड होगी। अगर आप पॉजेस ठीक नहीं ले रहे हो, आप बीच-बीच में फुल स्टॉप है भी नहीं ना, वहाँ पे कोई कॉमा है, आप अनवांटेड रुक रहे हो, 3-4 वर्ड पढ़ते हो फिर रुक जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर कोर्सेज बिकॉज़ दे आर फेलिंग इन इंग्लिश। ठीक है? ऐसे बीच-बीच में पॉजेस ले रहे हो आप, नो के बाद रुक गए, फिर दैट के बाद रुक गए, एबल के बाद रुक गए, राइट? ऐसे पॉजेस लेना ठीक नहीं होता। ऑप्टिमम फ्लुएंसी तभी आप अटेन कर पाओगे अगर आप पॉजेस सही जगह पे लोगे। या तो आप फुल स्टॉप का वेट करो या वहां पे अगर कोई कॉमा है तो उसका वेट करो। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं है ना, ये चीजें अक्सर कौन से सेंटेंसेस में होती हैं, जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रीड अलाउड जो आता है लास्ट वाले में, उनमें आपको कॉमास भी बहुत ज्यादा लेट मिलते हैं, आपको फुल स्टॉप्स भी नहीं होते। ऐसा ऐसा भी होता है कभी बार के पूरे का पूरा रीड अलाउड सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है, पूरे के पूरे रीड अलाउड में एक ही सेंटेंस है, राइट? बीच में सिर्फ एक आध कॉमा है, कोई एक्स्ट्रा पॉज नहीं दिया हुआ। उस सिनेरियो में अगर सेंटेंस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है ना, जहाँ पे आपका नेचुरल पॉज बनता है, जहाँ पे आपको फील होता है कि अभी मुझे
ब्रेथलेसनेस हो रही है, मुझे सांस चढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप नेचुरली रुक जाओ। बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश मत करो और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्रेक्स भी मत लो। 3-4-5 वर्ड के बाद रुक गए, हर 3-4-5 वर्ड के बाद रुक गए, ऐसा करने से आपकी फ्लुएंसी हमेशा डाउन जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रुकते ही नहीं है। फुल स्टॉप भी आ गया या फिर रुकने का मतलब वो क्या समझ लेते हैं कि जहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा आया हमें रुकना है, ठीक है? उनके दिमाग में ये होता है कि हमें रुकना है, बट एक्चुअल में रुकने का जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि आपको वहाँ पे इन्हेल करना होता है, आपको वहाँ पे साँस लेनी होती है। स्टूडेंट्स रुक भी जाते हैं कॉमा पे या फुल स्टॉप पे बट साँस नहीं लेते। उससे अगेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे उनकी साँस फूलेगी, उनको साँस चढ़ेगा, आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, उनकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, आवाज़ क्रैक करना स्टार्ट करेगी, उनकी पिच वेरी करेगी, सॉफ्टवेयर मार्किंग नहीं करेगा आपकी अच्छे से। आपको पॉजेज़ का सही यूज़ करना होता है, आपको पॉजेज़ जहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको इन्हेल करना होता है, आपको साँस लेनी होती है बेसिकली। दिस इज़ द राइट वे टू कंबाइन फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन एंड योर पॉजेज़। अगर आप ये तीनों चीज़ें मेंटेन करते हो, आपके स्पीकिंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक इज़ द प्रोनंसिएशन पार्ट। देखो, स्टूडेंट्स की जब तक प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगी ना, अगेन स्पीकिंग में मार्क्स नहीं आ पाएँगे। ऑल्दो फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रोनंसिएशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लुएंसी होती है, बट अगेन अगर आप प्रोनंसिएशन ठीक नहीं पढ़ रहे हो ना, चाहे आप ऑप्टिमम फ्लुएंसी मेंटेन कर लो, मार्क्स तब भी नहीं आएँगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऑप्टिमम फ्लुएंसी से पढ़ूँगा, बट प्रोनंसिएशन में गड़बड़ करूँगा। I see no evidence to suggest that a student not able to complete their course because they are failing opt and the English they are blessed with the universities. मैंने फटाफट करके मैंने उसको फिनिश कर दिया, ठीक है? आपको लगता है कि ऐसा पढ़ने से मार्क्स आएगा। चाहे मैं उसको कम टाइम में फिनिश कर लूँ, मतलब ऑप्टिमम फ्लुएंसी रख के भी फिनिश कर लूँ, बट मार्क्स नहीं आएँगे मेरे रियल एग्ज़ाम के अंदर। रीज़न बीइंग मेरी प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है। स्पीकिंग और रीडिंग, यहाँ पे 2 चीज़ों में आपके रीड अलाउड के मार्क्स आते हैं। अगर मेरी प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, मेरे स्पीकिंग के अंदर मार्क्स नहीं जाएँगे। मेरी प्रोनंसिएशन ठीक नहीं है, मेरे कंटेंट भी ठीक से पिक नहीं होगा। तो ना मेरे मार्क्स स्पीकिंग में जाने वाले हैं, ना मेरे मार्क्स रीडिंग में जाने वाले हैं। तो ऑप्टिमम प्रोनंसिएशन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोनंसिएशन के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, देखो आप स्टार्टिंग में ही ना, अगर आपकी प्रोनंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक है ना, कोई भी ऐप जो आप फॉलो कर रहे हो, आप उनपे मत जाओ, वो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स देंगे। आपका मोराल डाउन होगा, आप रीड अलाउड नहीं कर पाओगे, आपको ये लगेगा कि आप कर नहीं पाओगे। मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बुक की कटिंग है, ये 7th क्लास की बुक है बेसिकली, ठीक है? एनसीईआरटी 7th क्लास की बुक है, आप ऐसी वाली सिंपल बुक्स को पढ़ो सबसे पहले। जब आप सिंपल बुक्स को पढ़ते हो ना, सिंपल वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है धीरे-धीरे करके। जैसे ये जो पैरा है इसके अंदर, बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians, right? सिंपल पैराग्राफ्स हैं, आप पहले इनको रीड आउट करो। ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ्स नहीं है, आपकी साँस नहीं फूलेगी, आप फ्लुएंसी मेंटेन कर पाओगे। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप जहाँ पे आते हैं, आप वहाँ पे पॉजेज़ लो, बीच में अनवांटेड ना रुको। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, आपको बहुत सारे वर्ड्स तो आते भी होंगे, आप इन कटिंग्स का सहारा लो, इन बुक्स को पढ़ो सबसे पहले। आप स्टार्टिंग में ही जाके टफ वाले पैसेजेस रीड करोगे, आप कभी भी प्रोनंसिएशन या फ्लुएंसी ठीक नहीं कर पाओगे, आप डीमोटिवेट ज़्यादा होंगे। ठीक आपकी बहुत लेट होगी, आप डीमोटिवेट पहले हो जाओगे, ठीक है? तो इनका सहारा लो। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये धीरे-धीरे करके बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनंसिएशन उन दोनों में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस वाज़ अबाउट द प्रोनंसिएशन। पॉजेज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फुल स्टॉप्स और कॉमास का सहारा लो। अगर कोई लेंथी सेंटेंस है जहाँ पे आपका नेचुरल पॉज़ बनता है, वहाँ पे रुक जाओ, फिर आपको फुल स्टॉप या कॉमा देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई छोटे सेंटेंसेस हैं, तो आप हमेशा फुल स्टॉप्स पे ही रुको, और फुल स्टॉप्स पे रुकने का मतलब है आपको साँस लेना है बेसिकली। आपको सेंटेंस लेंथी नहीं खींचना, ये भी नहीं करना कि आप रुक तो गए हो बट आपने साँस नहीं लिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप रुको, थोड़ा-सा इन्हेल लो, ब्रीथ इन करो और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूटी मेंटेन करो। मैं जब भी स्पीकिंग करता हूँ, पॉजेज़ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन दोनों को ही मेंटेन करने में। अगर मैं बिना रुके पढ़ता रहूँगा ना, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बीच में अनवांटेड पॉजेज़ लेने लग जाऊँगा, मुझे साँस चढ़ेगा, साँस फूलेगी मेरी, और जब साँस फूलती है, आपकी आवाज़ क्रैक होती है, आपकी पिच ठीक नहीं जाती सॉफ्टवेयर के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मैं बीच में अटक गया ना और मुझे मेरी साँस फूली हुई है, मैं आगे 4-5-6 वर्ड्स पे अटक-अटक के पढ़ूँगा मैं हर जगह। इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, फिर जो नेक्स्ट वाला रीड अलाउड होगा, वो भी गलत जाएगा। उसके बाद रिपीट सेंटेंस आते हैं रियल एग्ज़ाम के अंदर, वो भी गलत जाएँगे आपके।
आपको पॉजेस का सहारा लेना है। जस्ट मेक श्योर कि जो जो भी आप रीड अलाउड कर रहे हो उसके अंदर सफिशिएंट पॉजेस आप लो। आई एम श्योर अगर आप ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हो, अपनी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और अपने पॉजेस, इन तीनों चीज़ों को अगर आप मेंटेन करके रखते हो, आपके रीड अलाउड के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो 2 दिन एक चीज़ करते हैं, तीसरे दिन कोई नया मेथड ढूंढते हैं, चौथे दिन फिर कोई और वीडियो देखेंगे। आपको एक ही चीज़ को रिपीट करना होता है बार 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 बार। ठीक है, मेरी खुद की स्कूलिंग में ना गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा हमेशा से कि मेरी इंग्लिश बचपन से ही बहुत अच्छी थी, नहीं। मैंने धीरे धीरे करके जब मैं कॉलेज में शिफ्ट हुआ ना, तो मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई कि इंग्लिश को बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया, और आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों के मेहनत के बाद, इंग्लिश मेरी सुधरने लगी, राइट। सेम चीज़ आपको भी मेंटेन करनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप मार्क्स लूज करोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। नाउ इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। नीचे नंबर्स मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और कॉल मी, आई एम अवेलेबल। जस्ट लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।